नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, साथ ही आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखने होते हैं इसके रजिस्ट्रेशन करने को लेकर के। तो देखिए 2019 से 22 सेशन की जितने भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, साथ ही 2018 से 21 सेशन की छात्राएं जो भी उत्तीर्ण हुई हैं, तो जो भी 18 से 21 की छात्राएं हैं उन सभी को तो अप्लाई करने के लिए 2-3 बार मौका मिल चुका है। बहुत सारी छात्राओं ने अप्लाई भी किया, बहुत सारी छात्राओं को पैसा भी मिल चुका है। लेकिन अभी भी 2018 से 21 सेशन में 9000 से ऊपर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो है छात्राएं हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिलने का कारण ये था कि उनका डेटा मिसमैच हो गया और उनके जो फादर्स का जो डिटेल्स दिया हुआ है पोर्टल के ऊपर और जो उनका ओरिजिनल में जो डिटेल्स है वो कुछ डिफर कर गया, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो भी छात्राएं आगे आवेदन करने वाली है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिए वहां पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और जो आपका एड्रेस है वो प्रॉपर मैच करता हुआ होना चाहिए, अथवा आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक सामने निकल करके आया है कि जो भी छात्राएं अपना डीबीटी से खाता लिंक नहीं करा रखी है उनका ज्यादातर जो है रिजेक्ट हुआ है। साथ ही डोमेसाइल सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। डोमेसाइल में यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस प्रिंटेड है और जो आपके डोमेसाइल पे प्रिंटेड है हिंदी और इंग्लिश में, उसमें कहीं ना कहीं शब्दों का हेरफेर है, जिसकी वजह से जब वेरिफिकेशन होने जाता है हेडक्वार्टर पे तो वो आपका वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन बातों का जो आप सभी खासा ध्यान रखिएगा, अथवा आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। साथ ही आपको हम बता दें कि जो आवेदन की प्रक्रिया है, पोर्टल कब खुलेगी, बहुत सारी छात्राओं का लगातार सवाल आ रहा है कि ये पोर्टल कब खोला जाएगा, कब से हम लोग का आवेदन स्टार्ट होगा। तो देखिए पोर्टल अभी आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही खोला जाएगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो है जून में आएगा, 2 जून 3 जून तक जो है आपको फाइनलाइज हो जाएगा रिजल्ट। इसके बाद जो है इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा, क्योंकि हमारे स्टेट में भी इलेक्शन है, यानी कि बिहार में भी जो है आपको इलेक्शंस देखने को मिलने वाला है। तो दिसंबर तक आपको मे भी हो सकता है कि इलेक्शंस के जो डेट्स वगैरह है वो अनाउंस हो जाए, या फिर उस टाइम तक जो इलेक्शन से स्टार्ट भी हो जाए। जो भी होगा आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले पहल जो है नीतीश गवर्नमेंट जो है हमारी, यानी कि जो हमारे सीएम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये कहा है कि जो भी योजनाओं का जो लाभ देना है छात्राओं को, उस योजना का लाभ जो है जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, तो जून तक में आपका मान के चलिए कि पोर्टल को ओपन किया जाएगा। जिन छात्राओं का नाम ऐड नहीं किया गया है उनका नाम ऐड किया जाएगा। एक चीज और, जिन छात्राओं ने अपना नाम ऐड करने के लिए कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था, जैसे कि मार्कशीट जमा किया था, रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा किया था, आधार कार्ड जमा किया था, आप सभी का जो नाम है वो पोर्टल के ऊपर फीड किया जा चुका है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपका नाम जो है प्रॉपरली वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके वहां पे पूरा डिटेल्स चेक कर लेना है। फादर्स नेम आपका सही है कि नहीं, ये सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। आगे हम आप वीडियोस में हम आपको सारे अपडेट जो है देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कौन सी छात्राएं इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो आपका डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि सर ये बताओ कि हम जनरल कैटेगरी से तो क्या हमें मिलेगा, हम SC ST OBC से है तो हमें मिलेगा। तो जी हाँ, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको बस ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 50,000 की राशि दी जाएगी। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बिहार की जितनी भी छात्राएं ग्रेजुएशन पास करेंगी उनको मिलेगा। साथ ही आपका कॉलेज जो है इस पोर्टल के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए। पोर्टल कौन सा है, तो मेधासॉफ्ट पोर्टल है। इसके ऊपर आपका कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए और आपका कोर्स भी लिस्टेड होना चाहिए। अगर कोर्स लिस्टेड नहीं रहता है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि MDDM कॉलेज में जो भी छात्राएं बीकॉम में एडमिशन ले रखी होंगी, और LS कॉलेज में जो भी छात्राएं बीकॉम में एडमिशन ले रखी होंगी, RN कॉलेज में जो भी छात्राएं जो बीकॉम में एडमिशन ले रखी होंगी, उन छात्राओं को 50,000 की राशि नहीं मिल पाएगी। कारण यह है कि इनका जो बीकॉम का कोर्स है ये सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चल रहा था। सेल्फ फिनांसिंग कहने का मतलब है कि 3-4 कमेटी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि हमें ये कोर्स इस कॉलेज में चलाना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो वहां पे कॉलेज उनको जो अप्रूवल देती है, वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के आते हैं। उसके बाद जो वो कोर्स जो है स्टूडेंट के फंडिंग पे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए उन सारी छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिलेगा, और आगे जो 2020 से 23 सेशन में भी जो छात्राएं उत्तीर्ण होंगी उनको भी इस योजना का लाभ, अगर इस कॉलेज से हैं, MDDM, LS और आपको RN कॉलेज बीकॉम से, BA और BSc वाली छात्राओं को मिलेगा, बीकॉम वाली छात्राओं को सिर्फ नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बाकी कॉलेजेस में जो बीकॉम की छात्राएं, LNT हो गया, RDS कॉलेज हो गया, उन सभी छात्राओं को मिलेगा। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हमने तो बीकॉम लिया था, हम दूसरे कॉलेज से तो हमें भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
बाकी कॉलेज के जो छात्र हैं उनको मिलेगा। आपको बस डिटेल्स चेक कर लेना है मेधासॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर कि आपके कॉलेज में कौन सा कोर्स लिस्टेड है या नहीं। दूसरी चीज आपको हम बता दें कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का चक्कर है, बहुत सारे छात्रों को सेकंड डिवीजन आ जाता है, तो क्या इस केस में उनको इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, आप फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप परेशान नहीं होइए, आपको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, आप सभी भी अप्लाई करिएगा। साथ ही जो छात्राएं 2020 से 23 सेशन में उत्तीर्ण हुई हैं, ग्रेजुएशन अभी पास की हैं, तो उनका कैसे होगा, उनका नाम कैसे ऐड होगा पोर्टल के ऊपर? तो देखिए, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है और यूनिवर्सिटी को गाइड किया जाता है कि जो भी छात्राएं इस डेट तक जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हैं, उनका नाम आप पोर्टल के ऊपर ऐड कर दी, तो यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी कि जो भी 2020 से 23 सेशन की छात्राएं या 2019 से 22 की छात्राएं हैं, वो सब अपना नाम ऐड करने के लिए फाइनल ईयर का मार्कशीट, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, ये सब डिटेल्स जो है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सब डिटेल्स जो आपको अपने कॉलेज में जाके इसका फोटोकॉपी जमा करना रहेगा। ठीक है, उस पर फादर्स नेम वगैरह सही सही आप जो है लिखिएगा। साथ ही अब तो आवासीय भी जो यूनिवर्सिटी मांगने वाली है, जिससे कि आपके जो फादर्स का डिटेल्स वगैरह है वो सब मैच करके ही वो जो है वेबसाइट के ऊपर जो है आपका डेटा अपलोड करे। साथ ही बहुत सारे छात्र बोलेंगे हमारा तो शादी हो चुका है, तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपको आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस चेंज नहीं करवाना है। अगर आपने आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस चेंज करवा लिया, डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपका आपके फादर के यहाँ का होना चाहिए। अगर वो आपके फादर के यहाँ का नहीं होगा, आपके हस्बैंड के यहाँ का होगा, तो उस पर हस्बैंड का नाम प्रिंटेड होगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपका डोमेसाइल के कारण रिजेक्ट हो सकता है। तो एकदम याद रखिए, अपने ब्लॉक से जा करके, पिताजी के ब्लॉक के यहाँ से जा करके वहां पे अपना फादर्स डिटेल्स वाला ही जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइए, अथवा आपका रिजेक्ट होने का चांसेस 100% है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यूआईडीआई की वेबसाइट से जाकर के अपना डीबीटी लिंक चेक कर लेना चाहिए। नहीं चेक किया है तो अभी के अभी चेक कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि डीबीटी स्टेटस कैसे चेक करना है। वो चेक करने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अकाउंट दीजिएगा, उसी अकाउंट पे आपका पैसा आएगा। बहुत सारी छात्राओं ने गलत डिटेल्स दिया, मतलब जो डीबीटी से खाता लिंक है वो खाता नहीं दिया, कोई और खाता दे दिया, जिसकी वजह से अभी तक बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट नहीं आ सका है। देखिए, जब आप अप्लाई करिएगा उसके बाद कुछ दिन में जो आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने का जो आईडी और पासवर्ड आपके पास आएगा फाइनलाइज करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे। आईडी पासवर्ड जैसे ही आ जाता है, उसके बाद आपको लॉगिन करके फाइनलाइज कर लेना है। फाइनलाइज करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, वो उसके बाद ही फाइनलाइज होगा। ठीक है, तो जो नंबर दीजिएगा वो चालू अवस्था में ऑलवेज रखिएगा, तभी जो आपका सारा अपडेट जो है उसके बारे में आपको मिलता रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो छात्राओं का आईडी पासवर्ड नहीं आता है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस बने हुए हैं, आईडी पासवर्ड आप मंगवा सकती हैं और उसके बाद आप जो अपना फाइनलाइज कर सकती हैं। और इसके अलावा कोई अतिरिक्त सवाल आपके पास है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए वो बिहार के ही किसी ब्रांच में खुला होना चाहिए, इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। और जो पहले की छात्राएं हैं जिन्होंने आवेदन कर लिया है, वो रेडी फॉर पेमेंट या फिर यूनिवर्सिटी अप्रूवल के लिए जो लिख रहा है उनके स्टेटस में, तो आपको इंतजार करना होगा अगले महीने तक का, क्योंकि अगले महीने से ही वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपका वेटिंग फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट दिखाई देगा। रेडी फॉर पेमेंट का इन प्रोसेस जाता है, इन प्रोसेस जाते ही आपको 1-2 दिनों के भीतर खाते में पैसा पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस से जो छात्राएं ग्रेजुएशन की होंगी उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही रेगुलर से जो छात्राएं कर रही है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है, उनकी छात्राएं जो भी ग्रेजुएशन करेंगी उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही क्यों नहीं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। तो बस आज के वीडियो में यही रिपोर्ट्स आप सभी को देने थे। इंतजार करिए जून का, जून में आपका पोर्टल जो है 110% खुलने का चांसेस है। तो आप लोग तैयार रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। आपके मन में कोई भी अतिरिक्त सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।